नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका पहला प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताएंगे, तो आप लोग अभी और आज से ही कॉपी और कॉलम उठा लो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी मैथ के 15वें चैप्टर का फेयर बहुत अच्छे से करना है। मैं 3 महीने के अंदर ये 15वें चैप्टर आपको खत्म करके दिखाऊंगा और आपको लाइन बाय लाइन वीडियो सभी को देखना है, ठीक है। और फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जिनको मैथ में ज्यादा दिक्कत होती है वो एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ो, फिर आपको आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसका सलूशन दूंगा, है ना। और मैं आपको 15वें चैप्टर बताऊंगा और सभी प्रश्नावली भी बताऊंगा और हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को छोड़ूंगा एक क्वेश्चन को बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल पर आपको ये सभी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी के सभी लेक्चर्स मतलब कि 15वें चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डेड आपको लाइन बाय अगर चाहिए एकदम लाइन बाय लाइन, तो आपको क्या करना है, टारगेट 450 बैच को ज्वाइन कर लेना है। इस बैच में ज्वाइन करोगे तो वो आपका एनसीईआरटी का पूरा 15वें चैप्टर का लाइन बाय वीडियो भी मिल जाएगा, मात्र कितना रुपए में, 199 रुपए में। इसमें हम आपको लाइव क्लास देते हैं, प्राइवेट क्लास देते हैं, है ना, और लाइव टेस्ट लेते हैं। जिन लड़कों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर आते हैं ना, उनको हमारे तरफ से इनाम का राशि दिया जाता है। उसी इनाम के राशि में ये अपना फी मतलब ना अपना फी वापस ले लेते हैं, जो भी दिए रहते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो ऐसा कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, तो डाउनलोड कर लेना हमारा ऐप का नाम है स्टडी प्लस, अभी बता देते हैं। और इसमें हम आपको सारा विषय का पीडीएफ नोट्स दे देंगे, लाइन बाय लाइन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज हर चीज का आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे, है ना। और रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेगा, और हम आपको 50% प्राइवेट क्लास इसी पर देते हैं और इसी पर आपको देंगे भी, ठीक है। तो स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना, कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाना, स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड करोगे तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर और पासवर्ड मत डालना। आप मतलब कि न्यू यूजर है ना, इसलिए न्यू यूजर पर क्लिक करके ये वाला पेज ओपन कर लेना और यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, पासवर्ड ये सब डालकर आप लोग लॉगिन कर लेना। उसके बाद से ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, देखो वहां पर मैंने नंबर दे रखा है, आप उससे डायरेक्ट संपर्क कर लेना। बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो आप हमारे पास फोन करना, मैं बता दूंगा, वैसे करना, आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, है ना। एनसीईआरटी का बुक आप लोग देख लीजिएगा। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, जो प्रश्नावली 1.1 है ना, ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, उसका पहला नंबर क्वेश्चन यही है। पहला नंबर क्वेश्चन में ना 3 गो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसी 3 गो क्वेश्चन में से एक गो क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब ये तो हमें भी नहीं पता है कौन आता है, लेकिन तीनों आता है और तीनों में से एक कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। इसका बेसिक हम आपको बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना, इसका बेसिक मैंने 2 क्लास में आपको बताया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिएगा इन दोनों अंक में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहां पर लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा, आप यहां पर लिखिएगा चूंकि, जो बड़ा है उसको पहले लिखिए। बड़ा क्या है, तो बड़ा 225 है। 225 बड़ा है कितना से, 135 है। तो आप लिख दीजिएगा 225 ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 है वो बड़ा है 135 है। ओके, ये लिख देना। और ये लिखने के बाद किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिखिएगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ये हर में लिखना है, हर चीज में लिखना है। जहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे निकालने के लिए एचसीएफ, वहां पर करेंगे यूक्लिड। देखो यहां पर लिख देते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ओके, देखो हमने लिख दिया
प्रयोग से। ये आप लोग जरूर लिखिएगा। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसी मेथड से तो आपको एनसीएफ निकालना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो जो टीचर होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये आप लोग लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको मैं बता दिया हूं। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, सबको अच्छे से पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यही वाला इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, है ना। मैंने आपको बताया था जो बड़ा वाला होता है ना, जो बड़ा वाला होता है वो ए का काम करता है, जो छोटा वाला होता है वो किसका काम करता है, बी का काम करता है। देखिए एचसीएफ तो हम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, सामान्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों ये जो एचसीएफ है ना वो इसी मेथड से ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो देखो कैसे, इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है वो ए का काम करता है। तो सबसे बड़ा 225 है तो हम एक जगह पर 225 लिख देंगे और बराबर में b का मान कितना है, तो b का मान आपका 135 है तो 135 लिख देंगे, 135 और गुणा में। अब दोस्तों q और r का मान आपको नहीं दिख रहा है। अब q और r का मान निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। रफ मतलब समझते हो आप। देखो सबसे पहले आपको रफ कर लेना है। देखो ये सब करने के बाद यहां पर आना, फिर रुक जाना और रुकने के बाद जस्ट रफ कर लेना। अब रफ में क्या करना है, आप लोग ये वाला मेथड से आपको मौसा निकाल लेना है, यानी कि एचसीएफ निकाल लेना है। अच्छा ये बताइए, आप लोग बचपन में ट्यूशन कोचिंग में जाते होंगे तो इस मेथड से भाग बनाते होंगे, मौसा निकालने के लिए आपको आता होगा। मौसा यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे पहले, है ना, इसके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना किसी भी मुश्किल काम को सीखने के लिए उसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बेस को, उसके जड़ को समझना पड़ता है। ठीक वैसे ही दोस्तों इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो 135 ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा। अगर 2 बार में कटेगा तो 270 हो जाएगा, जबकि 225 है तो 2 बार में नहीं कटेगा, एक ही बार में कटेगा। तो हम यहां से एक बार में 135 कटा देंगे, है ना। तो कितना मिल जाएगा, 0 और 9 ये 90 मिल जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, 135 यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही ना हम लोग सामान्य विधि से मौसा ज्ञात करते हैं। तो 135 आ गया। अब देखो 90 को 135 से कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 135 से ज्यादा हो जाएगा। एक ही बार में कटाओ, एक बार में कटा दो कितना, 90 एक बार में कटा दो तो ये 5 मिल गया, ये 4 मिल गया, है ना। अब ये दोस्तों 90 यहां पर आ जाएगा, 90 आ जाएगा और 45 दूने के 90 2 बार में ये एकदम अच्छे से दिख रहा है कट जाएगा। तो देखो अंत में आपका कट गया, अंत में बहुत बढ़िया से कट गया ना। अब देखो उसी प्रोसेस को उठाकर यहां पर एक एक करके आपको मान को रखना है। अब देखिए ध्यान से, अभी फिलहाल दोस्तों देखिए ये वाला जो था मान वो किसका काम कर रहा था, ए का काम कर रहा था, और ये वाला किसका काम कर रहा था, बी का काम कर रहा था। और जो भागफल आता है ना वो किसका काम करता है, वो क्यू का काम करता है। और जो शेषफल आता है वो किसका काम करता है, आर का काम करता है ना। तो हमने बी और ए का मान ले लिया, अब क्यू और आर का मान चाहिए। तो क्यू का मान यहां पर 1 भर देंगे, क्यू का मान क्या भरेंगे, क्यू का मान यहां पर 1 भर देंगे, प्लस आर का मान क्या है हमारा 90 है तो हम 90 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने प्रोसेस कर लिया। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आर का मान यहां पर आपको 0 नहीं दिखेगा तब तक इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्या मैंने बोला, जब तक यहां पर आर का मान 0 आपको नहीं दिखेगा तब तक समझना कि इसका आंसर नहीं मिलेगा। अभी तो यहां पर आर का मान 0 है नहीं है, तो क्या लिखिएगा आप यहां पर लिखिएगा, चूंकि r बराबर नहीं है 0, r का मान यहां पर 0 नहीं है। अगर r का मान 0 नहीं है तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब ये 135 है ना, अब इसको बाहर निकालो, 135 को बाहर निकालो। अब क्या करोगे, अब देखो जब हमने दोस्तों इतना का हमने हल किया दोस्तों, इतना का, तो ये बी का काम किया, ये ए का काम किया, ये क्यू का काम किया, ये आर का काम किया। अब दोस्तों हम इस वाले प्रोसेस को देखेंगे, इस वाले प्रोसेस को, तो ये किसका काम करेगा, ये हमारा ए का काम करेगा और ये वाला हमारा बी का काम करेगा, ये वाला क्यू का काम करेगा और ये जो बचेगा वो किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। डन, मतलब कि एक एक प्रोसेस को आपको देखना है। तो अब यहां पर देखिएगा, तो हम क्या करें, 135 ये हमारा ए का काम करेगा, तो बी का मान क्या होगा, 90 होगा, तो यहां पर आप लोग 90 लिख दीजिए और गुणा में क्यू का मान क्या काम कर रहा है, 1 कर रहा है तो 1 हो जाएगा, प्लस में शेषफल क्या बचा है 45, तो यहां पर हम 45 लिख देंगे, हो गया। लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है यहां पर
जीरो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जीरो है नहीं है ना, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे यहाँ पर इसलिए लिख दीजिएगा, फिर से लिखेंगे चूंकि r का मान अभी भी जीरो नहीं है तो r डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे, मतलब r का मान बराबर के जीरो नहीं है। तो अब फिर से ये जो आपका 90 है ना, ये फिर से बाहर निकलेगा, इसलिए अब 90 बाहर निकलेगा फिर बराबर। अब दोस्तों इस वाले प्रोसेस पाएंगे तो ये वाला ए का काम करेगा, अब ये बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा और ये आर का काम करने लगेगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो ए का मान क्या है 90 है तो 90 हमने रख दिया, बी का मान क्या है 45 तो 45 हो जाएगा, क्यू का मान देखो 2 बार में कटा है उधर तो 2 हो जाएगा, प्लस आर का मान नीचे क्या बचा है कट गया है, अगर आर का मान कट गया तो वो कुछ नहीं है तो जीरो हो गया। अब देखो आपके सामने आर का मान जीरो दिख रहा है, आपके सामने आर का मान जीरो दिख रहा है ना, मतलब समझना है यहाँ पर चूंकि आर बराबर जो है वो जीरो मिल गया, अगर आर बराबर जीरो मिल गया तो लिखेंगे इसलिए मौसम, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मौसम कितना कितना का, तो मौसम लिखेंगे 225 और 135 का, 135 का बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये जो 45 है ना यही वाला मौसा होता है 45, ये आपका आंसर मिल जाएगा, यही वाला हमारा मौसा का हो गया। तो वो जितना भी आपको काम करना है वो रफ कॉपी पर करना है और बाकी आपका ये प्रोसेस यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, जब सॉल्व करोगे ना खुद इजी लगने लगेगा। अब क्वेश्चन को देखोगे कहोगे भारी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। और कोई भी चीज एक दिन में नहीं समझ में आती है, लगातार 4 दिन कंटिन्यू वीडियो देखो, 4 दिन क्लास करो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी हम वैसा ही करेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, तो हम लिखेंगे चूंकि हम लिखेंगे जो 38,220 बड़ा है कितना से 196 से इतना बड़ा है ना, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहां पर भी लिखना पड़ेगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से ये हर चीज में लिखना है। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन बनाओगे ना उतना में आपको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। डन, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये वाला बड़ा वाला ए का काम करेगा, ये छोटा वाला हमारा बी का काम करेगा, पता है ना, हाँ बिल्कुल पता है। तो ए के जगह पर रख दो 38 रख दो, 220 रख दो, बराबर में बी के जगह पर 196 रख दो, 196। अब क्यू और आर का मान नहीं पता है, वो निकालना है, चलो निकालते हैं। एकदम हल्का है, देखो कैसे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, रफ करना है। रफ में आप क्या करो, यहां पर आप पहले 196 से 38,220 का मौसा निकाल लीजिए। मौसा पता है कितना बार में कटेगा, ये प्रॉपर तरीके से 195 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 38,220 जो है ना वो 195 से कट जाएगा एकदम डायरेक्ट। अब कटा कर देख लीजिए, है ना। तो इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये लंबा प्रोसेस आपका नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये कितना बार में कटा है, 195 बार में कटा है ना, तो यहाँ पर लिख दो 195, है ना। और प्लस में कुछ नहीं है तो जीरो आपका मिल जाएगा, प्लस में कुछ नहीं है मतलब कि जीरो मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास अब ये तुरंत मिल गया आर का मान जीरो, यहाँ पर पहले की लाइन में आर का मान जीरो मिल गया, तो और तो बढ़िया है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। तो आर का मान जीरो मिल गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मौसम कितना का मौसम 38,220 और कितना का 196 का कितना हो जाएगा, है ना। यही वाला होता है, यही वाला हमारा 196 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 195 मत लिखना, 196 हो जाएगा, 196, है ना। बी वाला होता है, ये हमारा प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया। अब एनसीईआरटी किताब में मिला लेना, मेरे पास तो एनसीईआरटी का किताब तो है, मिल गया, है ना। आप देखिएगा ना, तो इधर देख लीजिए, आप प्रश्नावली में भी इसका आंसर मिला सकते हैं। अगर आपको डाउट होगा कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए, पहला का आंसर कितना मिला, 15 मिला, 45 मिला, दूसरा का आंसर 196 मिला, वैसा ही आप मिला सकते हो। अब तीसरा का आंसर 51 मिलेगा, चलो देखते हैं 51 मिलता है कि नहीं मिलता है, सॉल्व करके देख लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा,
इसका अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है ना, इसका अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है। ये पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 867 और 255 का, 867 और 255 का, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 867 जो है वो बड़ा है कितना से, 255 से बड़ा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने लिख दिया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, ये बड़ा है तो किसका काम करेगा, ए का, ओके। ये छोटा है तो किसका काम करेगा, बी का, वेरी गुड, ठीक है। तो ए बी का हमने मान निकाल लिया, ठीक है। चलो एक बार रख दो, पहले यहां पर रख देते हैं, ए का मान कितना है 867 रख देते हैं, बराबर में बी का मान 255 है, 255 हम लोग रख देते हैं, 255 है ना, 255 गुणा, अब क्यू और आर का मान नहीं पता है, चलो प्रोसेस वो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यही वाला प्रोसेस हम लोग करते हैं। कौन सा प्रोसेस करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पर लिखो 255 ये क्या हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा, और ये 867 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, है ना, कितना बार में कटेगा, देखो तो कितना बार में कटेगा, हमको लगता है कि 2 बार में नहीं, 3 बार में कटाओ, 3 बार में कट जाएगा, है ना। 3 बार में कटाओ, देखो तो 3 से गुणा करो, 5 × 15 = 5, 5 × 15 = 16 = 6, और 3 दूना 6 1 7, देखो आ गया ना, 867 से नीचे आ गया ना, बिल्कुल आ गया, है ना। अब देखिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1 मिल गया, है ना। अब ये 255 हो जाएगा, 255 102 से 255 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटाओगे 300 पार हो जाएगा, बट ये 300 के नीचे ही रहना है, तो 2 बार में कटा दो, ये 204 बार में कट जाएगा, तो ये 1 मिल गया, ये 5 मिल गया, ये कट गया, है ना। अब ये 102 यहाँ पर आ जाएगा, अब 51 के पढ़ा में 102 2 बार में आता है, मतलब कि ये भी 2 बार में कट जाएगा, तो देखो प्रॉपर तरीके से ये भी कट गया। अब मान रखने में बहुत आसानी हो जाएगा, मान रखेंगे खटाखट हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो हमने ए का बी का मान ले लिया, तब क्यू का मान रखना है और आर का मान रखना है, तो क्यू का मान 3 है और आर का मान कितना है 102 है। तो क्या आर का मान आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 255 आप पहले बाहर अब निकालिए फिर से, है ना, फिर से इस प्रक्रिया को दोहराइए, तो 255 यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये अब ए का काम करने लगेगा, ये बी का, है ना, तो ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, सॉरी बी का मान तो अभी 102 रखना है, और क्यू का मान 2 हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस में आपको आर का मान कितना मिल जाएगा 51 मिल जाएगा, 51 हो गया। अभी भी दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर 0 मिला है, नहीं मिला है ना, तो लिखेंगे चूंकि आर का मान अभी भी 0 नहीं मिला है। अब 102 को बाहर निकालेंगे, 102 को बाहर निकालेंगे, अब यहाँ पर ये हमारा ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये आर का काम करेगा, है ना, और ये क्यू का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा बी का काम करेगा 51, आर क्यू का काम करेगा 2, और प्लस में आर का मान कुछ नहीं नीचे मिला है, मतलब कि 0 मिला है। अब देखो तीसरी लाइन में आपको ना आर का मान 0 दिख रहा है, अगर हमारे पास आर का मान 0 मिल गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मौसा कितना का, तो मौसा 867 और कितना का 255 का, है ना, 255 का कितना मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा 51, है ना, 51। और अभी मैंने आपको आंसर में भी दिखाया था 51 मिला है, और देखो यहाँ पर भी 51 मिल गया, आ गया ना आंसर। तो हमारा दोस्तों पहला का 3 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया से हम लोग समझते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर आप लोग कर लीजिएगा, डन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो सब कुछ इसमें है, ये जो आपका है ना, ये देखिए
यही आपका प्रश्नावली देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। इसी प्रश्नावली में पेज नंबर आपका 8 है। इसी प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी प्रश्नावली में, ठीक है। चलिए, ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या है, तो पूर्णांक है, आपको दर्शाना है। क्या करना है, आपको दर्शाना है। चलिए, मैं जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे वैसे सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा माना कि ए और बी, माना कि ए और बी क्या है, विषम पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। माना कि ए और बी, देखो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहे हैं। माना कि ए और बी विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है ना। माना कि ए और बी विषम धनात्मक पूर्णांक। अब क्यों लिख रहे हैं उसका हम प्रोसेस आपको बताएंगे, है ना। माना कि ए और बी विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी आपको मैंने बताया था। अब यहां पर लिखिएगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ओके, ये हमारा हो जाएगा। आपको हर चीज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया, माना कि ए और बी विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, अब सबको मैंने सूत्र बताया था ना। इसका सूत्र होता है ए बराबर BQ + R होता है, और जहां क्या होता है, जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा और इधर B से छोटा होता है। शायद आपको याद आ गया होगा अब, हाँ सर आपने बताया था, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपको जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सारे क्वेश्चन में ऐसे आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बराबर, ये बी है, लेकिन बी का मान आपको दिख रहा है, क्या है बाबू, बी का मान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, जरूर दिख रहा होगा। शायद आप याद करो, 6³ + 1 ये क्या है, ये 6 बी का काम कर रहा है, ये क्यू का काम कर रहा है, ये आर का काम कर रहा है। तो अपन अगर बी का मान पूछेगा तो क्या बताओगे, 6 बताओगे, है ना। तो यहाँ पर बी का जगह पर हो जाएगा 6Q और प्लस में आर लिख देना, क्योंकि आर का मान 1, 3 और 5 अलग अलग है, इसलिए आर का मान अलग अलग हो सकता है। आर का मान यहाँ पर मत लिखना, लेकिन बी का मान देखो, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। बी का मान सेम टू सेम हर चीज में है, ठीक है। तो हमने बी का मान ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, जहां लिख देंगे, जहां 0 या 0 से बड़ा आर का मान, और यहाँ पर बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अगर हम आपसे पूछेंगे इसलिए आर का मान बता दो, तो क्या बताओगे। शायद मैंने आपको ये लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था, डेमो क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आर का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है, 0 लेंगे। 0 से बड़ा क्या है, 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा 6 है। लेकिन 6 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह रहता तो यहाँ पर 6 लेते, लेकिन इक्वल टू का चिन्ह नहीं है तो हम वहाँ पर 6 नहीं लेंगे। तो ये हमारा आर का मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा। अब चलो संख्या निकालते हैं, संख्या, है ना। यहाँ से हम संख्या निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इसलिए संख्याएं, चलो हम संख्या निकालते हैं, इसलिए संख्याएं। देखो संख्या कैसे निकालते हैं हम आपको बता देते हैं ना, संख्याएं, है ना। आप सबसे पहले r बराबर 0 रखो, है ना, r बराबर 0। अगर r बराबर 0 रखते हो तो a का मान क्या निकलेगा,
खुद बता सकते हो, नहीं बताओगे। देखो पहले r का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा, r का मान 0, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r का मान आपने क्या रखा 0 रखा, 0 हो जाएगा, बराबर में 6q हो जाएगा। हो गया ना, ओके। अब देखो यदि हम r का मान 1 रखे तो a का मान क्या हो जाएगा, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस, अब r के जगह पर आपको क्या करना है 1 रखना है तो 1 रख दो, ओके ठीक है। चलिए ये आपने कर दिया। अब एक और काम करो, ये तो आपका हो गया ना, अब यहां पर करिए, ठीक है। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, r का मान 2 लेते हैं, 2 लीजिए तो a का मान क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q प्लस आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, r का मान हम लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर 4 लेंगे तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान आपका हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब r का मान अगर हम 5 लेते हैं तो a का मान क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q प्लस अब 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप इसका बेसिक क्लास हमेशा कर लिया करो। अब देखो आपको पता है 6q क्या है, तो अगर हम q के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 2 रखेंगे 12 मिलेगा, 3 रखेंगे 18 मिलेगा, 4 रखेंगे 24 मिलेगा, 5 रखेंगे 30 मिलेगा। यानी कि अगर q के जगह पर हम कुछ भी रखते हैं ना तो वो सम संख्या ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में ये सम संख्या है, ये क्या है, ये सम संख्या है, लिख देंगे ब्रैकेट में। अब बताइए यहाँ पर मैंने आपको तरीका भी बताया था, यहाँ पर प्लस में 1 है, अब प्लस 1 में क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, तो ये विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में ये विषम संख्या है। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा यहाँ पर लास्ट में 2 है तो ये कौन सी संख्या होगा, तो ये सम संख्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम संख्या। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 3 है, तो ये कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्या, ओके। और यहाँ पर लास्ट में क्या है 4 है प्लस में, तो क्या होगा सम संख्या, तो लिख देंगे हम सम संख्या है ना। और यहाँ पर आपका क्या है प्लस में 5 है तो लिख देंगे हम ये विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को बस यही सिद्ध करना है कि जो क्वेश्चन में 3 गो जो आपको मान दिख रहा है, क्या वो 3 गो मान सॉल्व करने पर मिलता है। तो आप देख लो 6q प्लस 1 कहीं मिला है, विषम, ये तीनों विषम है, तो क्या ये तीनों विषम इसमें मिला है, तो 6q प्लस 1 विषम मिला है, ओके। 6q प्लस 3 विषम मिला है, ओके। 6q प्लस 5 विषम मिला है, मतलब जो 3 को क्वेश्चन में था वो 3 को मैंने सॉल्व करके आंखी के सामने दिखा दिया, है ना। आप भी दिखा देना एग्जामिनर को, तो जब आप दिखा दोगे तो कुछ नहीं करना है। अब लास्ट में क्या करिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः, लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः यहां से शुरू करिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, वहां से शुरू करिएगा, वहां से शुरू करिएगा, कोई भी धनात्मक यहां से शुरू करिएगा, है ना, और यहां तक लिख दीजिएगा, है ना। वहां से शुरू करिएगा यहां तक आप लिख दीजिएगा, है ना, यहां तक आप लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा होता है, होता है। ये मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो लिख सकते हो ना। अब इसमें कुछ ही नहीं करना है, ये कोई सवाल है, सवाल नहीं है बल्कि बहुत इजी सवाल है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कोई जो है ना, कोई भी यहां से उठाओ और वहां तक लास्ट तक लिख दो लास्ट में, अब कुछ नहीं करना है, और लिख देना प्रूव्ड, है ना, दिखाना है तो लिख दीजिए प्रूव्ड, आपका ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन बनाने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर जी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि क्या करना है, 616 और 32 का मौसा निकाल देना है। अब मौसा ज्ञात करना है तो कौनो विधि से थोड़ी ना ज्ञात कर देंगे। अब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो कोई भी कौन तरीका से बनाकर आपको दिखा देता है, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में हमको जानकारी मिल रही है और जो जो हमको नियम पढ़ना है, जो रूल पढ़ना है, जो फॉर्मूले पढ़ने हैं, जिस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है उसी पर बनाइए। अब कोई भी तरीका से आदमी बनाकर दे देता है, तुम लोग खुश हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को भी अपने ही तरीका से बनाएंगे, जैसे हम लोग किस तरीके से यूक्लिड विभाजन तरीका से ही बनाएंगे। देखो हालांकि क्वेश्चन में नहीं कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीका से बनाओ, इस तरीके से बनाओगे तो प्रैक्टिस होगा, तुमको ही प्रैक्टिस होगा और तुम इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, यही बात है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ा कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 616 जो है वो बड़ा है 32 तो लिख देंगे ये, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब देखिएगा तो ए का मान आपको पता चल गया होगा, ये बड़ा वाला होता है, छोटा वाला बी का मान होता है। तो ए का मान 616 हम रख देंगे, बी का मान हम 32 रख देते हैं। अब क्यू का मान हमें नहीं पता है, क्यू का मान और आर का मान नहीं पता है, तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, तो 32 और 616 को डिवाइड करो, 19 बार में कटाओ, देखो कितना बार में कटेगा। 19 बार में कटा है 608 मिला है, कितना 19 बार में कटा है 608 मिला है, 19 बार में डायरेक्ट कटा दो तो ये 8 मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा। अब ये 32 इधर आ जाएगा, फिर 8 चौका 32 4 बार में कट गया, है ना, ये प्रॉपर तरीके से कट जाएगा। ये हमने सामान्य विधि से पहले मौसा निकाल लिया, ठीक है। हालांकि इसका आंसर 8 है मिलेगा, लेकिन इसको ना सामान्य विधि से नहीं बल्कि इस विधि से बनाओ ताकि कंसेप्ट हमको अच्छे से समझ में आए, ये वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू का मान क्या रखेंगे, 19 रखेंगे और प्लस में शेषफल क्या मिला है, 8 मिला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि आर का मान हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए ये 32 बाहर निकलेगा बराबर में। अब दोस्तों इस वाले प्रोसेस में देखो 32 ये बी होगा, ये आर हो जाएगा, नहीं वो क्यू होगा और ये आर हो जाएगा, है ना। तो बी का मान क्या है 8 है, क्यू का मान क्या है 4 है और प्लस में आर का मान 0 है। तो यहाँ पर लिखना चूंकि आर इज इक्वल टू 0, इसलिए मौसा कितना का 616 और कितना का 32 का कितना हो जाएगा, तो ये वाला मिल जाएगा 8, है ना, क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, आपका ये क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है चौथा नंबर, है ना। ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बहुत कम 10% पूछे जाते हैं, है ना। इसके पीछे वाला पहला और दूसरा 100 में 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बाकी जो अगला मैंने आपको बताया इसके पीछे वाले ये क्वेश्चन बताया, अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन का आता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो ये केवल आपका विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखो ना ही विषम कहा है ना ही आपका सम कहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माना कि ए और बी क्या है, तो ए और बी आपका धनात्मक पूर्णांक है, बस यही मान लो, है ना। तो यहाँ पर लिखो माना कि ए और बी, यहाँ पर लिखो माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना, बस यही लिखा है तो यही लिख देंगे, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से,
अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से, परिमेयिका से ही लिख दो, प्रयोग मत लिखो, इसी से समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, है ना, और R होता है ना, क्या होता है? R होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? जहां R का मान क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा, B से छोटा होता है ना, यही होता है ना, B से छोटा। तो अब देखिएगा आप सर, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3M, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है आपका, तो मतलब कि A बराबर क्या हो जाएगा? 3Q प्लस R हो जाएगा, यानी कि B का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डन। अब देखो फिर यहाँ पर लिखो जहां 0 या 0 से बड़ा, R का मान इधर 3 से छोटा हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा इसलिए R का मान बता दो कितना होगा, तो 0 पहले हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। अब 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 के लगे इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया गया, इसलिए 3 नहीं होगा। तो ये तीनों को वर्ग करके बनाना है, बहुत आसान है। चलो हम बना देते हैं। देखो वर्ग करना है, सेम प्रोसेस आपको ऐसे करना है ना, बस इसको वर्ग कर देना है। यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है ना, फटाफट मिल जाएगा। चलिए तो हमें लिखेंगे संख्याएं, लिखेंगे इसलिए संख्याएं हम लोग लिखेंगे। तो संख्याएं क्या हो जाएगा? संख्याएं, अगर हम R का मान 0 लेते हैं, है ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा? 3Q प्लस R का जगह 0, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। और वर्ग करना है, देखो वर्ग है ना, वर्ग करना है, तो लिख दो वर्ग करने पर, ब्रैकेट में लिखो वर्ग करने पर, वर्ग नहीं, ब्रैकेट में मत लिखो, है ना, ब्रैकेट में मत लिखना, अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखो नीचे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो 3Q का वर्ग करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? A बराबर 3Q, है ना, तो A बराबर क्या होगा? 3Q, इसका वर्ग करना है ना, वर्ग करना, तो वर्ग करोगे तो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये A का मान मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A बराबर, ये 9 है ना, 9 को 3 इंटू 3Q स्क्वायर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि 3 में गुणा करोगे फिर आपका 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा, अब आप यहाँ पर लिखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, है ना। अब आगे आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है जहां m बराबर क्या है? तो 3Q स्क्वायर है ना, जहां m बराबर क्या है? 3Q स्क्वायर है। तो अगर आप m के जगह पर, m जो है ना, वो किसका, m की जगह पर क्या है? 3Q स्क्वायर है। तो अगर आप 3Q स्क्वायर की जगह पर m रखोगे तो क्या मिल जाएगा? A का मान, इसलिए A बराबर क्या मिल जाएगा? अब ये 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना, इनटू, अब 3Q के स्क्वायर के जगह पर हमने क्या मान लिया? तो हमने m मान लिया, तो यहाँ पर m रख दो, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। देखो ये 3m इसमें वहां पर देखो मिल गया ना, मिल गया। बस कुछ नहीं करना है, आपका जो a का मान निकला है ना 3Q, उसको वर्ग कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो। तो 3Q का स्क्वायर करोगे तो 9Q स्क्वायर मिल जाएगा। और 9Q के हम कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, उसको सजा सकते हैं। और मैंने इसको क्या मान लिया? तो हमने अपने मन से उसको m का मान लिया, ठीक है। अब वही प्रोसेस आपको 1 रख कर करना है ना, 1 रख कर करिए। तो अगर r का मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? r का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। r का मान अगर हम 1 रखेंगे तो r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा? a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर हमारा कितना मिल जाएगा? a बराबर हमारा ये मिल जाएगा 3Q, है ना, 3Q प्लस में हमारा 1 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। अब इसको भी वर्ग कर दीजिए आप लोग, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करेंगे? वर्ग करने पर, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग करने, है ना, वर्ग करने पर। तो बस आप लोग इसे वर्ग कर दीजिए, जैसे कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा 3Q हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ओके। तो 3Q प्लस 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब a प्लस बी का दी होल स्क्वायर आप सबको तो पता होगा,
जैसे कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर आपको पता होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a प्लस बी का दी होल स्क्वायर पर इसको बना लेना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान आपका ए का काम कौन करेगा, 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, तो b का काम करेगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab, तो 2ab तो 2 हो जाएगा फार्मूला से, और a का काम करेगा 3q, तो 3q हो जाएगा इंटू b का काम कौन करेगा, 1 करेगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठा दिया। अब a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में ये 2 3 6q हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरह से हम सजा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में ये जो 6 है ना उसको ऐसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे इंटू 3q लिख देंगे, और प्लस में हम 1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मान लेंगे जहां, यहाँ पर आप यहाँ पर बगल में मान लीजिए, जहां 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 आप मान लीजिए, 1 मिनट, 3q स्क्वायर आप, हाँ 3m प्लस 1, हाँ यहाँ पर आप जहां मान लीजिए m बराबर आपका 3q स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, a का मान क्या निकलेगा, आप a का मान यहाँ से निकालिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 है ना, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका तो हमने मान लिया वहां पर m का मान, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा प्लस में 3q का भी हमने मान माना है, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जहां में आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है ये पूरा का मान मानना है ना, ये क्या मानना, आप लोग पूरा का मान मान लेना, इतना आप लोग मानना। ओके, इतना आप लोगों को मानना है, इतना आप लोगों को, ये वाला आपको मान लेना है। ठीक है ना, ये वाला आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जहां m बराबर 3q है ना, 3q स्क्वायर और प्लस में आपका 3q। 1 मिनट, इसको अभी कॉमन लेना बाकी है, पहले इसको कॉमन ले लीजिए। a बराबर आप 3 कॉमन लीजिएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा आपका 2q और प्लस में इधर 1 बचेगा, ऐसा बनेगा। वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट मेरे से हो गया था। ठीक है ना, हम कॉमन नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको m मान लो, इसको m मान लो। ठीक है, कहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस में 2q m का मान हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, ये पूरा का मान हमने m मान लिया, m हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा यार समीकरण 1 वाला 3m क्वेश्चन में है, और समीकरण 2 वाला 3m + 1 ये भी हमारा किस में है, तो क्वेश्चन में है, मतलब कि आपका क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। लास्ट में आप बस लिखना यहाँ पर अतः लास्ट में लिखना अतः। अब यहां से शुरू करना, अतः किसी, यहां से शुरू करिएगा, किसी धनात्मक किसी से शुरू करिएगा, किसी से लिखना शुरू करिएगा, यहां से लेकर यहां तक आप हूबहू लिख दीजिएगा, है ना। ये आपको क्या करना है, ये आपको हूबहू लिख देना है ना। होता है के रूप होता है, के रूप का होता है आप लास्ट में लिख दीजिएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा इधर उधर आपको उलझा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस एक और क्वेश्चन बाकी है ना। तो हम क्या किए हैं, हम 3 कॉमन लेना भूल गए थे। अगर 3 कॉमन ले लिए हो तो पहले तो ये मतलब कि नहीं देखना पड़ता,
है ना, ये सिचुएशन बीच में नहीं उत्पन्न होती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो इसको कॉपी में बना लेना, है ना। हालांकि ये ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका 5वां नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन, ये अभी तक आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा है और हमें नहीं लगता कि कभी पूछबो करेगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का फेयर करना शुरू से बनाना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको भी बनाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए ये वाला आप लोग लिख लेना इसकी प्रयोग से। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से बस। और यार एल्गोरिथम के प्रयोग से नहीं, अरे यार सॉरी, है ना, किसका प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग से, है ना, परिमेयिका से लिख दीजिएगा, बस हो गया, है ना। से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 या 0 से बड़ा और इधर बी से आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 9 है ना, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यानी कि हमारा बी का मान क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 9q प्लस में आर, और यहाँ हो जाएगा जहाँ क्या हो जाएगा, आर का मान हमारा 0 या 0 से बड़ा और इधर 9 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा आर का मान क्या होगा, तो 0 से शुरू करो, 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा मैं लिख ही देता हूँ, है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। अभी बहुत लोगों को डाउट था कि सर आपने 1 लेकर बनाया और इतना पर ही रहने दिया, 2 क्यों नहीं बनाया। तो 2 लेने की क्या जरूरत है, जब 1 और 2 पर ही हमारा क्वेश्चन में जो दिया वो मिल जाता है, तो हमको 2 आगे लेकर बनाने की क्या जरूरत है, टाइम बर्बाद ही करना है ना। हालांकि वो आपको करना भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही आपको काम करना है। देख लेना जॉन को लेने पर ये लास्ट वाला 9m प्लस 8 जहां पर मिल जाएगा, फटाक से वहां पर कहेंगे स्टॉप, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला मान लेते हैं आर का मान। अगर हम आर का मान 0 में लेते हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा, 9q प्लस 0, यानी कि मिल जाएगा ए का मान 9q मिल जाएगा, है ना, 9q। तो लिखते हैं वर्ग करने पर, क्या करते हैं, वर्ग करने पर हम लिख देते हैं, नहीं वर्ग नहीं, घन करने पर ना, क्या है, घन करने पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि वर्ग नहीं करना है ना, वर्ग नहीं करना है। देखो कह रहा है कि घन करना है, पर दर्शाइए किस घन, यहाँ पर है ना घन करना है। घन का मतलब होता है पावर 3, है ना। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 9q, इसका हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। अब 9 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 को 3 हाली गुणा करेंगे, है ना। 9 के पावर 3 का मतलब हुआ 9 को हम लोग कितना बार गुणा करें, 3 बार गुणा करेंगे, है ना। तो 9 गुणे और 9 गुणे फिर 9 फिर गुणे क्यू स्क्वायर कर दीजिए, क्यू स्क्वायर नहीं क्यू हो जाएगा, है ना, ये का मान हो जाएगा। फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 रहने दीजिए और 9 में 9 में गुणा होगा 81 हो जाएगा, तो 81 क्यू स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब आप क्या करिए, अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप मान लीजिए जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9m, यानी कि इसके जगह पर हमने m रख दिया, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। एक को मिल गया ना ये वाला। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 हो जाएगा।
अब लिख दो घन करने पर, घन करने पर लिख दो, घन करने पर, ठीक है। अब घन कर दो, यानी कि a बराबर 9q+1, इसको हम a प्लस बी के दी होल क्यूब पर बैठा देंगे। तो a प्लस बी के दी होल क्यूब क्या होता है, याद है ना, आप सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस बी के दी होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का दी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 3ab के स्क्वायर, ये हमारा होता है, ठीक है। इसी पर हम लोग बैठाएंगे। तो a क्यूब, a का मान कितना है, a का मान कितना है, तो a का मान 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब के होल क्यूब हो जाएगा, है ना। और प्लस में b का मान क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a², तो a का मान है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब स्क्वायर a² प्लस में 3a², b का मान 1 है, प्लस में 3ab का 3a का मान कितना है, a का मान आपका 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब लिख देना, 9 यहाँ पर क्यूब लिख देना, और b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, है ना। तो ये हमने a प्लस बी के दी होल के ऊपर बैठा दिया। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया कोई, तो समझो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल के ऊपर हमको बैठाना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। बस आपको a प्लस बी के होल के ऊपर इसको बैठा देना है ना। ये तो मैं डायरेक्ट बना देता है, बट मैं आपको बैठा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, a बराबर क्या होगा, ये आप 9 क्यू है ना, तो देखो 9 क्यू के क्यू को क्या लिखे हो यहाँ पर, ये था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 क्यू का होल क्यू था, यहाँ भी 9 क्यू का होल क्यू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। और प्लस में ये 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस में है ना ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 क्यूब हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में ये 9 3 27 आपका क्यूब हो जाएगा। एक काम करो, आप यहाँ से a बराबर 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लोगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 81 क्यूब स्क्वायर, प्लस में 9 कॉमन लोगे ना तो यहाँ 3 बचेगा और इसमें से 9 बचेगा, तो 9 3 27 क्यूब स्क्वायर बचेगा, है ना। और प्लस में 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 क्यूब बच जाएगा, है ना, और ब्रैकेट के बाहर ये +1 बच जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर लिखो, जहाँ लिख दो, जहाँ m बराबर क्या, तो 81 क्यूब स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्यूब है ना, ये आपका क्यूब हो जाएगा, क्यूब छूट गया है, यहाँ पर आप लोग क्यूब कर देना, है ना। और 27 यहाँ पर 27 क्यूब स्क्वायर प्लस में आपका 3 क्यूब हो जाएगा, ये हमारा m का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर 9, ये पूरा के जगह पर m हो जाएगा और लास्ट में +1 है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया, है ना, समीकरण 2 आ गया। तो देखो एक हमने ये वाला मान उसमें खोज लिया, मिल गया, और एक वाला ये वाला मान हमको इसमें दिख गया ना। अगर दिख गया ना तो चलो एक और बना लो, बस एक और बनाना है, हमको लगता है कि वो बनाओगे तो आपका लास्ट वाला ये भी मिल जाएगा, 9 क्यूब प्लस 8 वाला भी मिल जाएगा, उम्मीद है कि मिल जाएगा पक्का। चलो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, तो a बराबर क्या मिल जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब लिख दो घन करने पर, है ना, घन करने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, इसका हम लोग घन कर देंगे। तो इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब बैठाओ, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab के स्क्वायर, ये वाला आपका मिल जाएगा, है ना। तो a बराबर, इसको तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे, तो अभी जैसे मैंने लिखा 9 गुणे 81 क्यूब के पावर क्यूब प्लस में ये 2 का पावर 3 का मतलब 8 हुआ, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर, है ना, 81 क्यूब, और इंटू में अभी 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 3 27, 1 मिनट, इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 दूने का 6 हो जाएगा, इंटू ये 81 क्यूब स्क्वायर, है ना, फिर प्लस में ये 3 27 मिल जाएगा, और इंटू में
27 मिलेगा ना, हाँ 27 मिलेगा। क्यू इंटू में 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 4, ठीक है। तो a बराबर 9 कॉमन लो, अगर 9 कॉमन लेते हो तो मिल जाएगा 81 क्यू, 81 क्यू का पावर क्यू मिल जाएगा, प्लस में इसमें 9 कॉमन लोगे तो 9 यहाँ से निकल जाएगा तो 9 बचेगा और 6, तो 9 छक 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस में इसमें 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 और 4 12 मिल जाएगा, 4 3 12 आपका क्यू मिल जाएगा, है ना। और प्लस में ये 8 आपका इधर बच जाएगा, है ना। तो लिखेंगे जहाँ लिखेंगे m बराबर 81 क्यू प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू m का मान हो गया। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा a का मान क्या हो जाएगा 9, अब इसके जगह यहाँ पर m लिख देंगे और प्लस में 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। आप देख लो समीकरण 3 को, समीकरण 2 को, समीकरण 1 को एकदम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में मिल गया ना। तो अब आपको क्या करना है, तो अंत में लिख देना है अतः समीकरण 1, समीकरण 1, 2, 3 से यह स्पष्ट होता है कि लिख दो, है ना। यह स्पष्ट होता है कि अब यहाँ से लेकर उतार दो, होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दो, है ना। होता है कि किसी अब बस आगे आप लोग उतार दोगे, है ना, आगे आप लोग उतार देना, होता है एकदम सेम टू सेम वही उतार देना, होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप पीछे देख करके देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। देखो ये आपका चौथा नंबर, 5वां नंबर बहुत कम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बाकी उधर का आपको शुरू वाला सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसका पैनल PDF आपको हम ऐप में देंगे, ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लेना, इसका सबका PDF वीडियो सब चीज़ आपको ऐप पर मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको सब चीज़ बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज में और एक नए वीडियो के साथ।